Assalamualaikum. My name is Mohsen Shahzad. I am SSC at GHS Tokyo Report. From last 10 years, I am teaching anti-test classes at Oppo Academy. My subject is physics. मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स का जाना पहचाना टॉपिक। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी ली होगी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ टेक्निकली हम इसको लेंगे। होप सो कि आपने मेरा साथ देना। प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने ये सुना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अक्सर आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ बना के जा रही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आप कहोगे कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रही है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जा रही है, मीन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है और अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस भी है। वो मोशन जो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हो, अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस भी हो, उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो जब भी हम 2D कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, तो आपने ये माइंड में रखना है कि इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। अब चूंकि हमने ये कहा है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो अक्सर आपका एमसीक्यू बन सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज, तो आपका आंसर क्या होगा? टू डायमेंशनल मोशन। हम 2D मोशन इसको कह रहे हैं, तो थ्रू आउट टॉपिक आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि जितनी भी वेक्टोरियल क्वांटिटीज आएंगी तो उनके एक्स और वाई कंपोनेंट आपने लाजमी डिस्कस करने हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मोशन किसके एक्शन में है। अब जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रही है। उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाने का रोल इनर्शिया अदा कर रहा होता है और उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी मूव करवा रही होती है। अगर मैं बॉल का पाथ ट्रेस करूं तो ये पाथ है। इस पाथ को हम नाम देते हैं पैराबोलिक पाथ। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आपका आंसर क्या होगा? पैराबोलिक पाथ। अब ये जो पैराबोला बन रहा है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, शॉर्ट कोड में हम इसको पीओपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, शॉर्ट कोड पीएमएच। पॉइंट एट समिट, मैक्सिमम हाइट को हम समिट का नाम भी देते हैं, शॉर्ट कोड में पीएस। पॉइंट ऑफ लैंडिंग, शॉर्ट कोड पीओएल। पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, शॉर्ट कोड पीओएस। तो थ्रू आउट लेक्चर ये शॉर्ट कोड हम लेके चलेंगे। इनिशियली जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इसको जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे जो एंगल बना रही है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मेन पॉइंट जिस पे हमारी डिस्कशन होगी वो समिट है। समिट पे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बॉल की जो मोशन है या प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन है। इसकी वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वाई कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स ली जाएं तो जब कोई भी बॉल कोई बैट्समैन हिट करता है वो भी इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो बॉल को हम क्या नाम देंगे? प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। इसी तरह से फुटबॉल पड़ा हुआ है, आप ग्राउंड पे उसको किक करते हो, वो भी पैराबोलिक पाथ बनाता है, वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये कहा है कि टू डायमेंशनल मोशन है, तो मैंने ये कहा है कि जितने भी पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे उनके एक्स कंपोनेंट भी होंगे, वाई कंपोनेंट भी होंगे। अब चूंकि ये वेक्टोरियल पैरामीटर्स हैं तो इनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट वेक्टर भी निकालेंगे। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब कोई भी चीज मोशन करती है तो वहां पे फोर्स रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला पैरामीटर है फोर्स। फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है और फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है। अब हमने ये कहा है कि along horizontal direction inertia is not a force. It's mean कि along x axis जो फोर्स का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो आपका एमसीक्यू बनता है कि व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये अक्सर आपका एमसीक्यू बनता है। आपने माइंड में रखना है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज 0। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट चूंकि अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में इसको मोशन करवा रही होती है ग्रेविटी यानी वेट, तो वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? mg से।
ऑप्शन आपको mg भी दिया जा सकता है, ऑप्शन आपको वेट भी दिया जा सकता है, ऑप्शन आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी दिया जा सकता है। तो सारी ऑप्शन आपकी क्या होंगी, ठीक होंगी। अब हम रिजल्टेंट वैल्यू देखते हैं। रिजल्टेंट वैल्यू पहले अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछा जाए आपसे तो मैग्नीट्यूड वाइज हमें रिजल्टेंट F इक्वल टू mg मिलेगा। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में पूछा जाए तो हम वेक्टर फॉर्म में g वेक्टर बन जाएगा, F फोर्स भी क्या है वेक्टर, प्लस माइनस साइन हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने वेरिएशन ऑफ g डिस्कस किया होगा। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए g का साइन डिफरेंट है। जब कोई भी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में जाती है तो g इज टेकन नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जब बॉडी जाती है तो g इज टेकन पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना है। अगर आप इस फिगर पे देखें तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समिट आई तक जो बॉडी है वो अपोजिट टू ग्रेविटी जा रही है, हम g का माइनस साइन लेंगे। यहां से आगे अगर यहां तक देखें तो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी गे रही है, हम इसको प्लस साइन देंगे। तो प्लस माइनस साइन इस वजह से इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट पैरामीटर इज एक्सेलरेशन। फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके आप निकाल सकते हैं। y component of acceleration is g, resultant acceleration is g, or its value is 9.8 meter per second square, or its value in FPS system is 32 foot per second square. And in vector form we use plus minus g. Velocity. अक्सर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है कि जहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में थ्रू मोशन कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए उस पर आपसे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो आपका आंसर वही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी है। इट्स मीन कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। हर एक पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ये तो वो मेन पैरामीटर थे जो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लेते हैं। वो फार्मूला जो आपने एफएससी में डिस्कस किए होंगे वो भी आपको काम आ सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन अब जा रहा है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन सबसे पहले आपसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं, तो हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमारे पास होता है वी आई कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है वी आई साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे जब प्रोजेक्टाइल चला जाता है या समिट पे चला जाता है, हमने ये कहा है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो यहां पे देखें x कंपोनेंट vi x के इक्वल है और इट्स वैल्यू इज vi cos थीटा। इट्स मीन थ्रू मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट एट समिट हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। क्यों 0 होता है, अगर आप फिगर पे देखें तो समिट हाइट पे वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट बच रहा है। ये आपका एंटी टेस्ट का एमसीक्यू बनता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट समिट हाइट, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। अगर स्टेटमेंट चेंज कर ली जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, पहले क्या था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, आंसर क्या था 0। अब मैं क्या कह रहा हूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अब उसका आंसर 0 नहीं होगा। अगर समिट हाइट पे आपसे वेलोसिटी पूछे तो इन दोनों कंपोनेंट्स को इस फार्मूला के थ्रू आपने ऐड करना है। अगर इनको आप ऐड करें तो वेलोसिटी का जो हमारे पास बनेगा टोटल वैल्यू वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, vx के इक्वल आ जाएगी। तो बच्चों आपने माइंड में रखना है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट 0, टोटल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज आल्सो नॉट 0। आपने तीन बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट आंसर इज 0, x component of velocity at maximum height answer is non-zero and its value is vi cos theta. Total velocity at summit height is actually x component of velocity. Next हम instantaneous velocity की तरफ जाते हैं। Instantaneous velocity किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी, इसको इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। vx और vy की वैल्यू आपको गिवन होगी,
जिसको आप इसमें इंट्रोड्यूस करके b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला आपके माइंड में होगा h इक्वल टू वी एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला t इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर g एंड मैक्सिमम रेंज r इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। माइंड में रखिएगा ये साइन 2 थीटा है, मीन एंगल को 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन फार्मूलाज में जब एंटी टेस्ट में कैलकुलेशंस आती हैं तो आप बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। माइंड में रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी जितनी हम इंक्रीज करेंगे उतनी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ट्रैजेक्टरी हमारे पास बड़ी बनेगी, उतना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ऑब्जेक्ट दूर जा सकता है, उतनी रेंज हमारे पास क्या होगी, ज्यादा। लेकिन तीनों बातों में एक कंडीशन है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने क्या रखना है, सेम रखना है। ये तो था आपका टॉपिक, यहां तक इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होगी। अब आगे हम कुछ टेक्निक्स देते हैं जो एंट्री टेस्ट में हो, आप नच का दे रहे हो, प्रयास का दे रहे हो या यूटी का आप टेस्ट दे रहे हो, उनमें आपको काम आती है। अब हम टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। इन फार्मूलाज की अगर डेरिवेशन आपने करनी हो तो आप जस्ट दोनों फार्मूलाज लिख लें, जो दो पैरामीटर में हम रेशियो ले रहे हैं उनकी आप रेशियो ले लें, सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। अगर डेरिवेशन करनी हो तो उसका मेथड ये है, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए जो हम आगे यूटिलाइज करेंगे। हाइट और रेंज में आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है। हाइट और रेंज में रिलेशन पूछे तो हमारे पास क्या है, 4h इक्वल टू r tan थीटा। अगर इसी तरह से हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन पूछे तो h इक्वल टू g t स्क्वायर बाय 8। ये वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो एंगल बताइए जिसपे हाइट और रेंज इक्वल है, तो आपने इस फार्मूला को यूज करना है। हाइट और रेंज इक्वल है तो थीटा की वैल्यू आपको मिलती है 75.9, जो हम राउंड ऑफ करके 76 डिग्री कह सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकली मेंशन नहीं है तो इन टर्म ऑफ tan रेशियो ये आपको दिया जाए, इसी को हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपकी क्या होंगी, ठीक होगी। इसी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट में इसको यूज किया जा सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि आप वो एंगल बताएं जिसमें हाइट जो है वो 2 टाइम्स रेंज के इक्वल है। अब आपने h को क्या डाल देना है, 2r डाल देना है। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स में आपने इस टेक्निक को यूज कर लेना। नेक्स्ट, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि वो एंगल बताएं जिस पे रेंज की वैल्यू सेम है। रेंज सेम होती है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनको हम सम अप करें तो उनका रिजल्ट हमें क्या मिले, 90। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगी, सेम। थीटा 1 और थीटा 2 मैं दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लेता हूं, अगर इनका सम 90 आ रहा है तो रेंज क्या होगी, सेम होगी।